हेलो दोस्तों, कल्पना क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंदर अपन ने पढ़ा था भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु और भारत का पूर्वतम बिंदु। और उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे भारत की दूरी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक और साथ ही साथ भारत के जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में। कितने राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और कितने देश हमारे भारत के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही अपना भारत है जो बना रखा है और इस भारत के अंदर हमारे जो स्थलीय सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पे दोस्तों हमारे भारत है जो 7 देशों के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। दोस्तों ये 7 देशों के साथ में भारत अपनी सीमा बनाता है और किस देश के साथ में कितनी सीमा बनाता है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। चलते हैं हमारे भारत के इस सीमाकन के बारे में। यह है दोस्तों पाकिस्तान और यहाँ पे पड़ेगा अफगानिस्तान, यहाँ पड़ेगा चीन और यहाँ पे पड़ेगा नेपाल, यहाँ पड़ेगा भूटान और यहाँ पड़ेगा म्यांमार और यहाँ पड़ेगा दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 ये अपने जो 7 है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं। और हम पढ़ेंगे सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है वो है बांग्लादेश। 1 नंबर पर सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो देश है वो है चीन। नंबर 2 पर है चीन और उसके बाद में नंबर 3 पर है पाकिस्तान और नंबर 4 पर है नेपाल, नंबर 5 पर है म्यांमार, नंबर 6 पर भूटान और नंबर 7 पर अफगानिस्तान। दोस्तों नंबर के अंदर हमने बांट दिया है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सबसे अधिक किस देश के साथ में कितनी लगती हैं। तो सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो बांग्लादेश के साथ में हमारा भारत है वो 4006.7 किलोमीटर अपनी सीमा बनाता है, जो सर्वाधिक सीमा है। ये जो है क्या है? सर्वाधिक सीमा। अगला दूसरा नंबर हमारा लगता है चीन का और चीन के साथ भारत सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे आता है नेपाल और नेपाल के साथ में सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर। 5वें नंबर पर आता है म्यांमार और म्यांमार के साथ में भारत अपनी सीमा बनाता है वो बनाता है 1643 किलोमीटर। 6वें नंबर पर आता है भूटान। भूटान सीमा बनाता है 699 किलोमीटर। उसके बाद में 7वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है कौन बनाता है? अफगानिस्तान। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। कितनी बनाता है? 4006.7 किलोमीटर। यानी कि सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा भी याद रखनी है। उसके साथ साथ में हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अंदर ये सीमा का जो वो भी हमें याद रखना है कि हमारा आरोही क्रम के अंदर भारत किस देशों के साथ में कितनी सीमा बनाता है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है सबसे पहले ये भी अपन समझ लेते हैं। तो एक हम बनाएंगे यहाँ पे सीढ़ी। क्या बनाएंगे? सीढ़ी बनाएंगे। ये दोस्तों सीढ़ी बन रही है। ये हो गई आरोही और यहाँ पे दूसरी सीढ़ी बनाएंगे
ये है अवरोही। तो आरोही क्रम के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्रम के अंदर सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। यानी कि जब हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा आरोही क्रम होता है, और जब हम सीढ़ी से उतरते हैं तो हमारा अवरोही क्रम होता है। तो आरोही और अवरोही के अंदर अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे से बड़े की ओर और बड़े से छोटे की ओर। तो हम कहाँ चल रहे हैं? बड़े से छोटे की ओर, यानी कि अवरोही क्रम के अंदर। दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अवरोही क्रम में बनाने वाले देशों को अवरोही क्रम में सीमा बनाने वाले देशों को लिखते हैं यहाँ पे। अवरोही क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों का अवरोही क्रम लिखे। तो हम क्या लिखेंगे? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला बांग्लादेश। एक नंबर पे हमारा क्या है? बांग्लादेश। कितनी बताता है? 4007 नंबर 2 पर है चीन, और चीन कितनी बनाता है? 3388 किलोमीटर। नंबर 3 पर है हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान कितनी बनाता है? पाकिस्तान बनाता है 3488 है, और यहाँ 3323 किलोमीटर। बिल्कुल सही है। और नंबर 4 पर है अपन नेपाल, और नेपाल है जो सीमा बनाता है। नेपाल सीमा कितनी बनाता है? नेपाल बनाता है 1751 किलोमीटर। नंबर 5 पर है हमारा म्यांमार। म्यांमार 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 सीमा बनाता है, वो बनाता है 1643 किलोमीटर। उसके बाद में 6 नंबर पे हमारा है भूटान, और भूटान है वो सीमा बनाता है 699 किलोमीटर। उसके बाद हमारा 7 नंबर पे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सीमा कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर जो है। ये हमारा सीमाओं के द्वारा क्या कौन सा क्रम हो गया हमारा? ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में, और अगर इसी को भी अवरोही क्रम, ये अवरोही क्रम हो गया, और इसी को अगर आरोही क्रम में लिखना है तो हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ लिख देंगे। नीचे से लिखना शुरू करेंगे, इस वाले को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद, यानी कि ये बढ़ता क्रम और ये घटता क्रम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले राज्य और किस देश के साथ में कितने राज्य लगते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान इस बांग्लादेश के साथ में। जो बांग्लादेश के साथ में यहाँ पे है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है नागालैंड, मणिपुर, और यहाँ पे है मिजोरम। और मिजोरम के पास में यहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर है अ, मेघालय, और यहाँ बीच में है असम, और यहाँ पर क्या है? सिक्किम। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य लिख दिए हैं, और बांग्लादेश में जो सीमा बनाता है एक तो पश्चिम बंगाल बनाता है, और एक बनाता है अरुणाचल प्रदेश, और मेघालय, और त्रिपुरा, और मिजोरम। 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में भारत की सीमा शेयर करते हैं। नंबर 1 पर पश्चिमी बंगाल, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर है
मेघालय। और नंबर 4 पर है त्रिपुरा और नंबर 5 पर है मिजोरम। अब अगला नंबर आता है हमारा चीन का, और चीन के साथ में सीमा बनाने वाले हमारे राज्य हैं वो है, यहाँ पे पड़ेगा ये है लद्दाख, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पड़ेगा उत्तराखंड, जो यहाँ से लेकर के ये नेपाल यहाँ तक विस्तृत है। और यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे पड़ेगा उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पड़ता है बिहार, और यहाँ पे पड़ता है पंजाब, और यहाँ राजस्थान, और यहाँ पे गुजरात। अब चीन के साथ में हमारी सीमा बनाने वाले लद्दाख से शुरू होता है, और लद्दाख है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी। ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से शुरू होता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद में हमारा सीमा बनाने वाला सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले लद्दाख, नंबर 2 पर है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पर है उत्तराखंड, और नंबर 4 पर है सिक्किम, और नंबर 5 पर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात नंबर 2 पर, राजस्थान नंबर 3 पर है पंजाब, और नंबर 4 पर है जम्मू एंड कश्मीर, और नंबर 5 पर है लद्दाख। लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश है। नेपाल के साथ में सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड नंबर 2 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है, बिहार नंबर 4 पर है, पश्चिमी बंगाल और नंबर 5 पर है सिक्किम। म्यांमार के साथ में सीमा बनाने वाले हमारे राज्य ये म्यांमार हैं, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर, नागालैंड नंबर 3 पर, मणिपुर नंबर 4 पर, मिजोरम। भूटान के साथ में भी हमारे यहाँ पे सीमा बनाएंगे। सबसे पहले ये भूटान यहाँ पर है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये असम है जो इनके साथ में सीमा बनाएगा।
तो ये पश्चिमी बंगाल, सिक्किम नंबर 3 पर है, असम और नंबर 4 पर है अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान की सीमा बनाने वाले जो देश है वो है सिर्फ और सिर्फ यूटी लद्दाख, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। दोस्तों ये हमारा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हमें याद होना चाहिए, पर हमें हमारे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अन्य राज्यों के साथ में लगने वाले राज्यों का क्रम भी हमें याद होना चाहिए कि किस राज्य के साथ में कितने राज्य सीमा बढ़ाते हैं, किस देश के साथ में कितने राज्य सीमा बढ़ाते हैं, और उन राज्यों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम छोटे बड़े के बारे में। तो उत्तर प्रदेश है, सो उत्तर प्रदेश के साथ में 8 राज्यों की सीमा लगती है। नंबर 8 पर है उत्तर प्रदेश, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ 8 राज्यों की सीमा लगती है। और असम, इसके बाद में दूसरा राज्य है वो है असम, और असम के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती है। दोस्तों ये है असम, और असम के साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, और मिजोरम की लगती है, और मेघालय और त्रिपुरा। देखो यहाँ से अगर गिनती करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनकी है जो सीमा असम से लगती है। और यहाँ पे 7 सिस्टर भी इन्हें कहा जाता है। ये पूर्ववर्ती भारत के राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। राजस्थान नहीं, भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है बड़ा? राजस्थान, इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा है वो कौन है? गोवा, ये यहाँ पे पड़ता है गोवा, और इसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। 3702 किलोमीटर। और राजस्थान का है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग। और यहाँ पे भी लिखेंगे वर्ग, ये इनका क्षेत्रफल है। 11 नंबर पर हमारा आ जाएगा सबसे छोटा कौन है? गोवा, और गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों गोवा है जो आजादी के 14 वर्ष बाद भारत में मिला। गोवा के अंदर हमारा भारत 1947 के अंदर आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा के अंदर है तो पुर्तगालियों का शासन चलता था। दोस्तों 47 के बाद में 1961 को भारत सरकार ने गोवा पर आक्रमण करके पुर्तगालियों को खदेड़ा और गोवा को अपने कब्जे में लिया। तो कब लिया? भारत में अंदर गोवा को शामिल किया है 1961 के अंदर। तो 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया।
गोवा के बारे में पढ़ लिया, छोटा बड़ा कर। अब हमारे पास में पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारे पास में जिला अगर यहाँ पूछे तो यहाँ पर कच्छ का रण पड़ता है, और कच्छ का रण है वो कच्छ का रण, कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का। जो सबसे बड़ा जिला है वो है बड़ा जिला कच्छ कुछ। और नंबर 11 पर बनता है तो भारत का सबसे छोटा जिला, तो वो हमारा आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा यहाँ पे मुहो ना मेह नामक एक पदुचेरी द्वीप है, पदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है मेह। और मेह नामक यहाँ पे पड़ता है केरल के अंदर, मेह पदुचेरी, मेह पदुचेरी, मेह तेरी सबसे छोटा जिला ये है पदुचेरी का। पदुचेरी के यहाँ पे पदुचेरी है, उसका एक जिला पड़ता है पदुचेरी। पदुचेरी के अंदर है जो 4 जिले हैं, और उनमें से एक ये मैं जो केरल के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से हमारी जो ये तटीय सीमा है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर हम भारत की दूरी को अगर देख लें तो भारत की दूरी यहाँ से यहाँ पे पड़ता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल से लेकर के यहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ तक है ये दूरी है जो पड़ती है हमारी 3214 किलोमीटर। और यहाँ पे कसया गौर माता गांव से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबुतु गांव तक है जो दूरी है पड़ी है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये भी हमें मद्देनजर ध्यान में रखना है कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक दूरी या लंबाई कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। अगर हमें पूछे कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारत की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। अब हम पढ़ेंगे भारत के तटवर्ती जो राज्य कितने हैं और भारत की तटीय सीमा कितनी है। कोई बात नहीं। तटीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा है वो 7516.7 किलोमीटर कितनी है। भारत के तटीय सीमा 7516.7 किलोमीटर। ये इसके अंदर है दोस्तों भारत के, यहाँ पे पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे पढ़ते हैं केरल के जेट समथिंग में, यहाँ पे पढ़ते हैं लक्षद्वीप, क्या पढ़ते हैं लक्षद्वीप, और यहाँ पढ़ते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे पढ़ते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह।
तो यहाँ पे हमारा भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसकी अक्षांश स्थिति तो मैंने आपको पहले बता दी है दोस्तों। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे अधिक सीमा बनाने वाला मुख्य भूमि के साथ में जो राज्य जुड़ा हुआ है उसके बारे में। सबसे ज्यादा सीमा बनाता है ये गुजरात, और गुजरात है जो सीमा बनाता है नंबर 1 पर। उसके बाद में हम यहाँ पे आएगा, पहले राज्यों के नाम लिख देते हैं। गुजरात के बाद में आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आएगा कर्नाटक, केरल, और केरल के बाद में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में ये पश्चिम बंगाल दोस्तों लिखा हुआ है, और यहाँ पे पड़ता है गोवा। और दोस्तों अब मुख्य रूप से सीमा पर लगने वाले राज्य हैं वो 9 हैं। हमारे पास में सबसे बड़ा ये गुजरात आ गया, उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश आ गया, और उसके बाद में 3 नंबर पे ये आ गया तमिलनाडु, और 4 नंबर पे महाराष्ट्र आ गया, 5 नंबर पर केरल आ गया, और 6 नंबर पर उड़ीसा आ गया, और 7 नंबर पर ये आ गया कर्नाटक, 7 नंबर पर, और 8 नंबर पर पश्चिम बंगाल आ गया, और 9 नंबर पर हमारे पास गोवा आ गया। ये हमारे 9 राज्य हो गए, और 2 है जो केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर तटवर्ती सीमा बनाते हैं। वो है दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है पुदुचेरी, और यहाँ पे पड़ता है कराईकल। पुदुचेरी का एक जिला है कराईकल, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है यानम पुदुचेरी, ये भी इसका जिला है। कुल मिला के पुदुचेरी के 4 जिले और एक है ये पर यहाँ पर में है, और में है पुदुचेरी, ये केरल के अंदर पड़ता है। तो इनकी सबकी भी सीमा अपने स्थान पर लगती है, और उसी के साथ में एक यहाँ पर है गुजरात के जस्ट नीचे, यहाँ पर है दमन द्वीप, ये भी भारत की तटीय सीमा के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2 केंद्रशासित प्रदेश हो गए, 9 हमारे पास राज्य हो गए। तो हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, 1 नंबर पे गुजरात है। तो इसकी सीमा कितनी है, तो गुजरात है वो 1214.70 किलोमीटर सीमा बनाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है वो सीमा बनाता है 973.70 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे हमारे पास तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु बनाता है 960.90 किलोमीटर। चौथे नंबर पे हमारे पास महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र अपनी सीमा बनाता है 752.60 किलोमीटर। और चौथे के बाद में 5वां नंबर हमारा केरल का लगता है, और केरल अपनी सीमा बनाता है 500, केरल बनाता है सीमा अपनी 569.70 किलोमीटर। और छठे नंबर पे आते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा सीमा बनाता है 443, उड़ीसा सीमा बनाता है वो 569.70, और हाँ सॉरी, उड़ीसा उड़ीसा सीमा बनाता है वो 477.70 किलोमीटर। उसके बाद में हमारे पास में 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक सीमा बनाता है 208 किलोमीटर। और 8 नंबर पे हमारे पास पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है 157.50 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के बाद में हमारे पास बचता है गोवा, और गोवा अपनी सीमा बनाता है वो है 101 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारे साथ में
भारत के तटवर्ती राज्यों की कितनी सीमा लगती है वो हमने पढ़ लिया है और इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी हम लिखेंगे। तो हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं मुख्य भूमि के बारे में। ये मुख्य भूमि के 9 राज्यों के बारे में हमने तटवर्ती सीमा पढ़ ली। अगर भारत की संपूर्ण भूमि की अगर तटवर्ती सीमा अगर पूछी जाए तो उसके साथ में लक्षद्वीप आएगा और ये अंडमान निकोबार आएगा। और अंडमान निकोबार है जो अपनी तटीय सीमा बनाता है वो है 1962 किलोमीटर। और लक्षद्वीप है जो अपनी सीमा बनाता है वो है 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप को भारत के अंदर जोड़ा गया 1954 के अंदर और इसकी तारीख है 1 नवंबर। कैसे लिखते हैं दोस्तों, 1 नवंबर 1954 को इसका जो गठन किया गया है लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1954 को। और लक्षद्वीप की राजधानी है वो है करवती। इसके ऊपर जो जनसंख्या निवास करती हैं वो है 96% है वो है मुस्लिम और अल्पसंख्यक है वो है हिंदू। और इस पर शासन चलता है भारत सरकार का। और ये हमारे 1962 किलोमीटर सीमा शेयर करता है और ये लक्षद्वीप बारे पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आरोही और अवरोही क्रम। भारत की मुख्य भूमि के तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों को अवरोही क्रम में बताएं। जो इसका उत्तर होगा हमारे पास में हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात। नंबर 1 पर कौन है? गुजरात। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 पर तमिलनाडु। और नंबर 4 पर है महाराष्ट्र। नंबर 5 पर केरल। और नंबर 6 पर उड़ीसा। और नंबर 7 पर कर्नाटक। और नंबर 8 पर पश्चिमी बंगाल। और नंबर 9 पर है वो है गोवा। और अगर द्वीपों की बात करें तो द्वीपों के अंदर है जो 2 नंबर प्रश्न बनेगा। इसकी दूरी भी अगर मैं आपको थोड़ी लिखवा दूं ताकि आपको आसानी रहेगी, अगर आप नोट कर सकें तो गुजरात की दूरी है वो है 1214.70 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की दूरी है वो है 973.70 किलोमीटर। तमिलनाडु की जो दूरी है तटीय सीमा है वो कितनी है? 960.90 किलोमीटर। महाराष्ट्र की है 660 पॉइंट नहीं, महाराष्ट्र की सीमा है वो 90 हो गई। और महाराष्ट्र की सीमा कितनी है यहाँ पे देख लेते हैं 1 मिनट। महाराष्ट्र की सीमा है 752.60 किलोमीटर। 752.60 किलोमीटर। केरल की 569.70 किलोमीटर। उड़ीसा की 477.70 किलोमीटर। कर्नाटक 208 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर। गोवा हमारी सीमा बनाता है वो बनाता है 101 किलोमीटर।
जो सबसे कम सीमा बनाने वाला है वो है गोवा, जो तटीय सीमा पर राज्यों में, और सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला है वो है गुजरात। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो एक बढ़ेगा अपना कौन सा, पुदुचेरी। पुदुचेरी, और पुदुचेरी बनाती है 47.60 किलोमीटर। नंबर 2 पर पड़ता है दमन व दीप, तो ये बनाता है 42.50 किलोमीटर। और नंबर 3 पर हमारा पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप है जो 132 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नंबर 4 पर बनता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ये 1962 किलोमीटर अपनी सीमा बनाते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारी जो सीमा बनती हैं वो पूरी तटीय सीमा के बारे में हमने लिख दिया है। और ये टोटल सीमा बनेगी, तटीय सीमा टोटल बनती हैं वो बनती है 7516.7 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि के लिए किया जाए तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो हम लिखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा 6100, वो भी राइट है। अगर लिखा जाए 5422.7 किलोमीटर, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगर ऑप्शन के अंदर ये दे रखा ये दे रखा तो अपना राइट ये होगा जो वर्तमान स्थिति के अंदर ये है। और अगर 6100 दे रखा है तो ये भी भूगोल के कई किताबों के अंदर 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा बताई गई है। और जब हम 1962 जो अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की अगर सीमा को जोड़ते हैं तो हमारे पास में, अगर इन दोनों की सीमा को अगर घटाते हैं 7516.7 में से, तो हमारे पास 5422.7 ही बचता है। दोस्तों ये दोनों फैक्ट हमें याद होने चाहिए कि 5422 अगर ऑप्शन आ जाए तो भी हमें राइट करना है, अगर ऑप्शन में 6100 आ जाए तो भी हमें भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा का याद रखना है, ऑप्शन राइट करना है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ ली बात की तटीय सीमा। अब हम चलते हैं इस पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी का अपना एक इतिहास है, और पुदुचेरी भारत के अंदर जो विलेज होती हैं वो होती हैं ये दोस्तों, यहाँ पे पुदुचेरी है जो 1954 के अंदर भारत के अंदर विलेज होती हैं। और जबकि 1956 के अंदर है जो ये लक्षद्वीप का गठन होता है। लक्षद्वीप का गठन जब राजस्थान में गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, ये राज्य है पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आता है। तो उसी दिन है जो लक्षद्वीप का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। कब होता है? 1 नवंबर 1956। अगर किसी ने 54 लिख दिए हैं तो वो बदल दें 1 नवंबर 1956। ठीक है, और जो पुदुचेरी है वो है जो 1954 के अंदर भारत में मिलती है। और इसका पुदुचेरी पर है जो पहले फ्रांसीसियों का राज था। फ्रांसीसी भारत में 1667 में आए थे। वैसे तो 1602 से आने शुरू हुए थे, लेकिन पुदुचेरी पर अपना कब्जा है वो 1667 में किया था। कब किया था? 1667 में। ये है पुदुचेरी, और इस पुदुचेरी पर कब्जा किया था 1667 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों 1693 के अंदर डच भारत के अंदर आते हैं, और डचों ने पुदुचेरी पर हमला करके पुदुचेरी को अपने कब्जे में कर दिया, और फ्रांसीसियों को उससे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में एक रिजविक नामक एक संधि होती है, रिजविक, ये एक संधि होती है डचों और फ्रांसीसियों के मध्य होती है। रिजविक नामक एक संधि होती है, और इसके तहत है जो 1699 में ये है जो इस पुदुचेरी को वापस है जो किसको दे देते हैं? फ्रांसीसियों को दे देते हैं। फ्रांस को वापस, फ्रांसीसियों को वापस दे देते हैं। क्या कर देते हैं? दे देते हैं। कब देते हैं? 1699 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में ये वापस अपना आधिपत्य वहाँ पे जमाए रखते हैं फ्रांसीसी लोग। और उसके बाद में जो अंग्रेज है जो इनके ऊपर वापस हमला करते हैं, वो करते हैं 1761 के अंदर। कब करते हैं? 1700। अंग्रेज है जो इसी पुदुचेरी के ऊपर है जो अंग्रेजों
द्वारा हमला 61 में, और इन दोनों के साथ में युद्ध चलता रहता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। और इसके बीच में 1763 के अंदर एक संधि होती है, पेरिस संधि के नाम से जानी जाती है, और 7 साल तक युद्ध लड़ा आपस में, और 63 वाली संधि के मुताबिक फिर इन्होंने वापस है जो इस फ्रांसीसियों को अपना है जो पदुशेरी सौंप दिया। उसके बाद में है जो पदुशेरी पर इन फ्रांसीसियों का राज चलता आया, और भारत आज़ाद भी हो गया। और आज़ादी के बाद में इन्होंने 1954 के अंदर है जो भारत को अपना ये राज्य भारत के अंदर विलय करवाया। लेकिन 1954 के बाद में जब प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1962 के अंदर 16 अगस्त 1962 के अंदर है जो इन्होंने भारत को प्रशासनिक रूप से पूरा सबूत हमें कर दिया। तो भारत अगर पदुशेरी की बात करें तो ये अपना आज़ादी दिवस है वो 16 अगस्त को मनाते हैं, जबकि पूरा भारत है वो अपना आज़ादी दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये पदुशेरी के लोग हैं जो वो हैं 16 अगस्त को अपनी आज़ादी दिवस मनाते हैं। पुदुचेरी पर पूर्ण रूप से प्रशासनिक आधिपत्य भारत का कब हुआ, तो वो हुआ था 1700 नहीं सॉरी 1962 के अंदर। डेट लिख दें तो वो लिख दें अपन 16 अगस्त 1962, और 16 अगस्त 1962 को है जो ये अपना स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी दिवस मनाते हैं। दोस्तों पदुचेरी के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं इस छोटे से गोवा के बारे में। ये गोवा है, ये जो 208 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा भी बनाता है, और साथ में ये है जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, और पुर्तगालियों द्वारा इसको है जो 14 साल बाद में आज़ादी के 14 साल बाद में है जो भारत को सुपुर्द किया है, और वो भी भारत ने लड़ करके उनसे लिया है, वो लिया है 1961 के अंदर। और उन भारत सरकार के सैनिकों द्वारा उनके ऊपर आक्रमण करके उसको तो अपने कब्जे के अंदर शामिल किया। तो दोस्तों ये हमारे तटवर्ती क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, और इसका आरोही और अवरोही क्रम में अगर लिखना है तो वो हम ये हमारा अवरोही क्रम है, और इसी को हम उल्टा लिख देंगे तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोस में विवादित क्षेत्र है उसके बारे में। दोस्तों भारत के जो विवादित क्षेत्र है वो है सबसे पहले बांग्लादेश के साथ में, किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ विवादित क्षेत्र बांग्लादेश यहाँ पड़ता है, और इसके साथ में विवादित क्षेत्र है वो 1 नंबर पर क्या है, तिस्ता नदी जल समझौता। नंबर 2 पर है 3 बीघा गलियारा, और नंबर 3 पर है वो है न्यू द्वीप है वो है इसका। उसके बाद में हमारा भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्वीप है वो भी विवादित क्षेत्र था, वो है कच्छा तीऊ द्वीप। तो वर्तमान में कसातीव द्वीप है जो श्रीलंका को भारत सरकार ने सौंप दिया है, और इसके ऊपर शासन अब श्रीलंका करती है।
और उसके बाद में अगला है जो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के अंदर एक सर क्रिक के नाम से सर क्रिक और एक है कोर क्रिक। दो स्थान हैं जो पड़ते हैं गुजरात और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र। गुजरात और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है वो है सर क्रिक और कोर क्रिक। जब किसी के पीछे क्रिक नाम अगर आ जाए तो वो क्षेत्र विवादित गुजरात का ही पड़ेगा, गुजरात और पाकिस्तान का पड़ेगा। अगर तीस्ता नदी जल समझौता है तो बांग्लादेश का लिख देना। अगर 3 बीघा गलियारा अगर पूछे किस दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है तो बांग्लादेश और भारत के मध्य लिख देना। और न्यू द्वीप है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य। और कसाद्वीप द्वीप का अगर पूछेगा ही नहीं, अगर पूछेगा तो वो पूछेगा कि कसाद्वीप भारत ने किस देश को सौंप दिया, तो वो पूछेगा श्रीलंका को। किसको सौंप दिया? श्रीलंका को। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसावस, भारत के उसावस के बारे में। अगर यहाँ पे पूरा लिख करके बताऊं तो कोई बात नहीं, जैसे हमने समझा दिया आपको और आप अपने स्तर पर लिख देना, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हैं हमें क्लास को पूरा करना है। अब हम पढ़ेंगे उसावस के बारे में। भारत का उसावस भू भाग यहाँ बढ़ेगा प्रतिशत और यहाँ बढ़ेगी विशेषता। इसको पूरे को मिटा ही लेने के बाद और यहाँ बढ़ेगी विशेषता या पहचान। सबसे एक नंबर, अरे अरे हमारा पूरा होना सर, लेक्चर पूरा होना। सबसे एक नंबर बढ़ेगा, बस इतना ही है, बस ये इतना ही समझाना बस। पर्वतीय भू भाग ये बढ़ेगा। और 2 नंबर पे हमारा पड़ेगा, इसको पहले समझाते ही चले दोस्तों। तो पर्वतीय भूभाग है वो पड़ेगा 10.7%। कितना पड़ेगा? 10.7% भाग है वो है पर्वतीय भूभाग भारत के अंदर। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 2135 मीटर से ऊंचा भाग वह आधार विस्तृत आधार विस्तृत व ऊपरी भाग, इसको शीर्ष भाग भी कहते हैं, शीर्ष भाग है वो संकुचित संकुचित हो क्या कहलाएगा? पर्वतीय भूभाग। इसकी आकृति अगर हम बनाए तो यहाँ पे बना सकते हैं, ये आधार है इसका जो है विस्तृत क्या है यानी कि फैला हुआ। और ये ऊपर वाला है जो इसका जो शीर्ष भाग है वो कैसा है? शीर्ष भाग है वो संकुचित। कैसा है? संकुचित। और इसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 2135 मीटर से ऊंची, या 2135 या 2135 मीटर से ऊंची होनी चाहिए इसकी हाइट। इसकी पहचान है। और ये भारत के अंदर पर्वतीय भूभाग है वो अपना योगदान लगता है 10.7%। नंबर 2 पर आता है हमारा पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी भूभाग। ये अपना योगदान रखता है 18.6%। इसकी पहचान है वो है 305 मीटर से 2135 मीटर मीटर तक
ऊंचाई और तथा आधार विस्तृत व शीर्ष भाग संकुचित, शीर्ष भाग है वो संकुचित। तो इसकी भी आकृति पर्वत की जैसी है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई में अंतर है, ऊंचाई 305 से लेकर के ये 2135 तक पाई जाती है। और इसके मध्य जो भी इस प्रकार के आकृति के जो भी पहाड़ या कुछ भी पहाड़ी कह सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, पहाड़ी भूभाग, जो हमारा कितना है 18.6% हिस्सा रखता है। नंबर 3 पर है पठारी प्रदेश, पठारी भूभाग। तो ये अपना योगदान रखता है 27.7%। और इसकी जो पैसाड़ है वो है 305 मीटर से 900 मीटर तक। और इसका जो आधार है वो कैसा है, आधार है वो विस्तृत है, वो शीर्ष भाग है वो कैसा है, शीर्ष भाग है वो है समतल, शीर्ष भाग है वो कैसा है, समतल व टेबल नुमा। यानी कि ये इसका आधार है और ये इस प्रकार से बनता है। ये है पठार, यानी कि थोड़ी सी इसकी ढलान आती, ज़्यादा नहीं आती है ऐसे। और यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ऐसे इस प्रकार के इसका ऊपरी भाग है वो पूरा एकदम सपाट होता है। आधार है इसका ये विस्तृत ऐसे ही रहेगा। और जो ऊपर टेबल नुमा आकृति है जिसके ऊपर हम आराम से अपन अपना खेती वगैरह रहन सहन सब कुछ कर सकते हैं, ये है पठार। पठारी भाग हमारे भारत के अंदर कितना रखता है योगदान अपना 27.7%। और 6 नंबर पे है मैदानी भूभाग। मैदानी भूभाग के जो अपने योगदान रखता है वो रखता है 43%। और इसकी जो पैसाण है वो है समतल, समतल वह 305 मीटर से कम ऊंचाई। तो जो 305 मीटर से ऊंचाई कम होनी चाहिए और मैदान है वो कैसा होना चाहिए, समतल। तो ये अपना योगदान रखता है वो कितना रखता है 43%। तो सर्वाधिक योगदान हमारा भारत के अंदर है वो ऊंचावश की दृष्टि से देखें तो 43% योगदान है मैदानों का, 27% योगदान है पठारी भूभाग का, और 18.6% योगदान है वो है पहाड़ी का, और 10.60% है वो भूभाग का है वो पर्वतीय भूभाग का। दोस्तों इस प्रकार से हमने इनकी पहचान पढ़ ली है और इनकी जो है विशेषता पढ़ ली, प्रतिशत पढ़ ली और भूभाग का नाम पढ़ ली। तो कल हम पढ़ेंगे भारत को, भारत की आकृति के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा जाता है। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, राम राम। कल फिर से हम मिलेंगे इसी क्लास के अंदर।